सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम अपने बीएस डिग्री के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के बारे में देखने वाले हैं कि ये हमारा अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है क्या, कौन से स्टूडेंट्स इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को कर सकते हैं और किस लेवल पे इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को कर सकते हैं, इसके बदले हमें स्टाइपेंड या फिर इसके बदले हमें क्रेडिट्स अलॉट होंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पूरी देखेंगे और एक लास्ट और चीज़ देखेंगे कि क्या ये हमारा अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ आईआईटी मद्रास के आपके रूल बुक में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज डिजाइंड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन आईआईटी मद्रास बीएस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो मेनली मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बता दूं तो अप्रेंटिसशिप का जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप आप इसको कह सकते हैं, जिसके थ्रू आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलता है, इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, तो मान के चलिए आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप होता है जिसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलता है। ओके, इसके बदले आपको आईआईटी मद्रास यहाँ पे क्रेडिट्स भी अवेलेबल कराएगा। ओके, अब आगे हम देखेंगे वीडियो में कि हमें कितनी क्रेडिट्स इसके बदले अवेलेबल होने वाली है। ओके, आई थिंक आपको अप्रेंटिसशिप समझ में आ गया होगा। ये आपको किसी भी कंपनी में जाके करना होता है। कंपनी वाले जैसे कि आप इंटर्नशिप करते हैं सेम आपका अप्रेंटिसशिप भी होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझने की बात नहीं है, आप बस समझ सकते हैं जो आपका इंटर्नशिप होता है उसी का लॉन्ग फॉर्म अप्रेंटिसशिप होता है। अप्रेंटिसशिप आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कराई जाती है किसी इंडस्ट्रीज में, ओके, या फिर किसी अच्छी सी कंपनी में। ओके, तो चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे साफ साफ दिया है द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज ऑप्शनल। तो यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम ऑप्शनल होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स को मन है करने का वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिनको नहीं मन है वो यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम करते हैं, द सक्सेसफुल कॉम्पिटिशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कैन कंट्रीब्यूट अप टू 12 क्रेडिट्स टुवर्ड्स द स्टूडेंट। तो अगर आपको 12 क्रेडिट्स चाहिए, अगर आप अप्रेंटिसशिप का अपना प्रोग्राम करते हैं देन आपको यहाँ पे 12 क्रेडिट्स ऑफर हो जाएंगे। 12 क्रेडिट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ इन्होंने मैंडेटरी कंडीशंस रखी हैं। तो अब चलिए अपने कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। ओके, मैंने आपको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम समझा दिया, मैंने आपको बता दिया आपको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्यों करना चाहिए। क्यों इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के बाद एक तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलने वाला है इंडस्ट्री का, देन उसके बाद आपको यहाँ पे 12 क्रेडिट्स आईआईटी मद्रास बीएस की तरफ से भी मिलेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 12 क्रेडिट्स हमें कब और कैसे अलॉट होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट्स का, तो फॉर अ ड्यूरेशन, यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे फॉर अ ड्यूरेशन लेस देन 4 मंथ्स। अगर आप 4 मंथ से कम की अप्रेंटिसशिप करते हैं देन आपको एक भी क्रेडिट अलॉट नहीं होगा। अगर आप 4 to 8 मंथ के बीच का अप्रेंटिसशिप करते हैं देन आपको 4 क्रेडिट्स अलॉट होंगे। अगर आप 8 मंथ या 8 मंथ से ऊपर करते हैं अप्रेंटिसशिप देन आपको 12 क्रेडिट्स अलॉट होंगे। तो मिनिमम आपको यहाँ पे 8 मंथ्स तक की अप्रेंटिसशिप करनी होगी। ओके, ये कैसे भी करके आपको करना होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया क्या अप्रेंटिसशिप हमें आईआईटी मद्रास में करना है, क्या आईआईटी मद्रास हमारे लिए अप्रेंटिसशिप की कंपनी ढूंढ के लाएगा, हमारे लिए इंडस्ट्री ढूंढ के लाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू सिक्योर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी बाय देयर ओन एफर्ट्स। तो ये आपको खुद से एफर्ट करना है, खुद से कंपनी के पास जाना है, रीच आउट उन्हें करना है, रीच आउट करने के बाद उन्हें बताना है, सारी चीज़ें उन्हें समझानी है, अपना रेज्यूम दिखाना है, अपनी स्किल्स दिखानी है। देन उसके बाद अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं देन आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप जब वहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ से एक डॉक्यूमेंट ला के आईआईटी मद्रास बीएस पे सबमिट करना होगा। ओके, आप ये सब जैसे ही सबमिट कर देंगे तब आपकी अप्रेंटिसशिप ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगी आईआईटी मद्रास की तरफ से भी और आपकी कंपनी की तरफ से भी। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आपके लिए आईआईटी मद्रास नहीं ढूंढ के लाने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे देगा, आपको दिखा देगा कि कहाँ से आप पा सकते हैं ये सारी अप्रेंटिसशिप, कहाँ से आप इंटर्नशिप पा सकते हैं। बट आपके लिए आईआईटी मद्रास यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ढूंढ के नहीं लाने वाला है। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपका होता क्या है, आपको इसे कितने मंथ तक करना है, कितने क्रेडिट्स आपको इसके लिए अलॉट होंगे। ओके, और आपको अपने से ढूंढना है या फिर आपको आईआईटी मद्रास ढूंढ के लाएगा, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ देख सकते हैं। स्टाइपेंड की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो मेन जो हमारा चीज़ आता है यहाँ पे स्टाइपेंड की चीज़ आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द मोड ऑफ अप्रेंटिसशिप वेदर रिमोट और ऑन साइट कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपनी। तो आप जिस कंपनी में जाएंगे अब वो आपको जैसा मोड देते हैं, रिमोट मोड देते हैं तो रिमोट मोड से आप कर सकते हैं, ऑन साइट अगर देते हैं कंपनी में जाके करना है तो आप कंपनी में जाके कर सकते हैं।
अब स्टाइपेंड ये आईआईटी मद्रास आपका डिसाइड नहीं करेगा। अप्रेंटिसशिप का आपका स्टाइपेंड आपके और आपके कंपनी के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, तो आप लोग अपने में खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने स्टाइपेंड पे उनके साथ वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस आपका आईआईटी मद्रास बीएस का बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें और पढ़ देता हूँ, आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया एलिजिबिलिटी क्या है अप्रेंटिसशिप करने की। द मेन थिंग आती है कि हम बीएस डिग्री में भैया पढ़ते हैं, फाउंडेशन हमने कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा हमने एक कंप्लीट कर लिया, डिप्लोमा हमने दोनों डिप्लोमा आपने कंप्लीट कर ली, अब हम बीएससी डिग्री में आ चुके हैं। तो एलिजिबिलिटी आप बता दीजिए कि हम अप्रेंटिसशिप कब से कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क फुल टाइम एट अ कंपनी ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप पीरियड, हैंस स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बीएससी बीएस लेवल ऑफ आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम who are neither full-time student at other university nor employed full-time in a company are eligible for apprenticeship। अब यहाँ पे मैं आपको साफ साफ क्लियर शब्दों में बता दूं, अगर आप बीएससी बीएस लेवल के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में फुल टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि आप बीएससी में पहुँच गए हैं, आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के अपने बीएससी में पहुँच गए हैं, बट आपका साइड बाय साइड जो आपका डुअल डिग्री चल रही थी, आपका दूसरा जो आपका कॉलेज चल रहा है रेगुलर कॉलेज, उसमें आप अभी सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में और आपका कॉलेज वो चल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप अप्रेंटिसशिप के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। अप्रेंटिसशिप के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, जब आप बीएससी या फिर बीएस डिग्री में पहुंच गए हैं आईआईटी मद्रास के, और आपका जो अदर यूनिवर्सिटी है आप वहां से फुल टाइम अपना कोर्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहां से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं देन आप एलिजिबल हैं। अगर आपने पूरा अपना जो भी डिग्री आप कर रहे थे उससे करके छोड़ दिया है देन आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया है, अगर आप एम्प्लॉयड हैं और आप किसी कंपनी में मतलब कि जॉब कर रहे हैं तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बहुत इन्होंने साफ रखी है, बीएससी या फिर बीएस डिग्री में स्टूडेंट होना चाहिए आईआईटी मद्रास के। उसके साथ ही अगर वो डुअल डिग्री कर रहा है, डुअल डिग्री किसी भी कॉलेज से कर रहा है, अगर उसकी डिग्री डुअल वाली जो दूसरी डिग्री है उसकी डिग्री वो चल रही है तब वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। अगर उसने पूरी अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है देन वो एलिजिबल है, और अगर वो स्टूडेंट जॉब कर रहा है वर्किंग प्रोफेशन का है तब भी वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, तो आई थिंक मैंने एलिजिबिलिटी आपको समझा दी। अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। ओके, सेकंड पॉइंट जो इन्होंने बताया है, स्टूडेंट्स में परस्यू एन अप्रेंटिसशिप इन एन इंडस्ट्री विद अप्रूवल फ्रॉम आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम ऑफिस। अप्रेंटिसशिप शुड बी विद इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस डिसिप्लिन इन एनी अप्रूव्ड कंपनी। तो आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, बस वो आपकी कंपनी जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं पहले। वंस द अप्रेंटिसशिप इज अप्रूव्ड द स्टूडेंट मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ देयर रिपोर्टिंग मैनेजर टू आईआईटी मद्रास बीएस ऑफिस। तो आपको ये सारी चीज़ें जैसे ही आप अपनी कंपनी को ढूंढ लेते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, आपने अपना स्टाइपेंड हर चीज़ क्लियर कर ली है, देन आप यहाँ पे आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम के ऑफिस में जा सकते हैं, रिपोर्टिंग मैनेजर के यहाँ आप जाके अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं। आप सब बता सकते हैं कि मैं यहाँ से मतलब अप्रेंटिसशिप करने जा रहा हूँ, तो वो यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देंगे। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आपको वीकली वर्क रिपोर्ट भी दिखाना होगा। ओके, तो यही सारी चीज़ें आपकी थी, मैंने आपको शायद अच्छे से समझा दिया है। और यहाँ पे एक और पीरियोडिक रिव्यू आप देख सकते हैं, 4 वीक पे इनको एक रिव्यू चाहिए, और यहाँ पे दूसरा 4 मंथ्स के बाद इनको एक रिव्यू चाहिए होगा। ओके, तो एक बार मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपका एक इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप आप इसको समझ सकते हैं। इसको करने के लिए आप बीएससी या फिर बीएस लेवल में होने चाहिए, साथ में आपका कोई और डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर आप डिग्री कर रहे हैं, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है टिल देन आप एलिजिबल हैं। आप उस साथ वर्किंग प्रोफेशन के अगर आप हैं, अगर आप जॉब में हैं तब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। क्रेडिट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए थे। अगर आप क्रेडिट्स आपको यहाँ पे टोटल 12 क्रेडिट्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे 4 मंथ से कम ड्यूरेशन को करते हैं तो आपको यहाँ पे 0 क्रेडिट्स अलॉट होंगे। 4 से 8 मंथ्स के लिए करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 क्रेडिट्स अलॉट होंगे, और यहाँ पे अगर आप 8 मंथ्स के लिए करते हैं देन आपको 12 क्रेडिट्स अलॉट होंगे। ये आपका ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपको मन है देन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जब आप इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप यहाँ पे करते रहेंगे देन आप यहाँ पे सिर्फ 2 ही आईआईटी मद्रास में सिर्फ 2 ही कोर्सेज ले सकते हैं। तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन भी आईआईटी मद्रास ने रख दी है। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, किसी भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, देन आप आईआईटी मद्रास में पढ़ाई का जो आपका पढ़ाई चल रही है बीएससी डिग्री की या फिर बीएस डिग्री की, वहाँ पे आप सिर्फ 2 ही कोर्सेज ले सकते हैं। ओके,
तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें अब क्लियर कर दी हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक और चीज़, अगर आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के स्टूडेंट हैं, आपको भी आईआईटी एमबीएस के लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है या फिर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं। लेट्स लर्न पे आपको वीक 1 से लेके वीक 12 तक के पूरे लेक्चर्स की समरीज विथ PYQs, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और आपको मॉक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने CGPA को अच्छे से पढ़ के बूस्ट कर सकते हैं। तो लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए। लेट्स लर्न की जल्दी से साइट पे आइए। लेट्स लर्न की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्विज 1 के फुल कोर्सेज, क्विज 2 के फुल कोर्सेज और आपको एंड टर्म के यहाँ पे फुल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे जाते हैं, आपको वहाँ पे एक माइनर सा चार्ज पे करना होगा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप माइनर सा चार्ज यहाँ पे करने जाते हैं तो माइनर सा हमारा यहाँ पे 140 का एक चार्ज है। तो 140 के चार्ज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यस, अगर आपको 140 के चार्ज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कोड कर देना है। अप्लाई कोड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SHUBH10। जैसे ही आप यहाँ पे SHUBH शुभ 10 लिखेंगे इन कैपिटल और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज पर। तो देर ना करिए, जल्दी से इन कोर्सेज को अगर आपको लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें और आपको CGPA को अपने मेंटेन रखना है, देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोर्सेज को जल्दी से परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया बैच आ चुका है अपना अल्फा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि सितंबर बैच में अपने आने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं उनकी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना क्वालिफायर्स का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होगा सितंबर बैच वालों के लिए। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है आपको यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी कोड यूज़ करिएगा SHUBH शुभ 10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इन कोर्सेज के फ़ायदा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आपके यहाँ पे मॉक्स होंगे, आपको PYQ सेशन मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर्स आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैट्स आपको पढ़ाया जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% रिफंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और अपने CGPA को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को यहाँ से पक्का कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप हमारा नहीं ज्वाइन किया तो आप व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आईआईटी मद्रास BS से रिलेटेड या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी असाइनमेंट्स में, तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में उसे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे के डाउट सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट आता है तो आप आके इंस्टा, लिंक्डइन या फिर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।